वरदं श्रीरणो आद्यानारोतिमानम् राजो यजन्नामः सम्भावः नानो श्रीपादः ताम्बूर्णान्ते पुनः यजन्नामोत्तराङ्गिवर्णो यजन्नामादायत्तानि नानं प्रजापते इदं देवं नमोऽसि वरदा नानः आम्रवत्सनो ग्रियाग्रीमनो याजामृगतो नानं रेद्रीमयाग्रीता यजन्नामावेतो गगनाग्रहण नीमयानः देवा नानं पुनः आयत्स्वताम्राजिरेषणा ऋषिमानन्द्रियजो यदच्छदौरतिवर्णा नानं प्राङ्ग्रिवरतो नानः सम्मानो त्रिवाग्रीमनो रेया नयं चानः अहं ग्रहतः स्वतप्रतिवर्णो नादा नादश्यानो त्रिवाग्रामिधौवानन्द्रा व्रजाश्यति ग्रहण आपामानश्यता देवं रेधिमानः खण्डात्रिवदनुत्सनो रीडेणं चाननो सन्धादानम् आजीवश्यानो काभिमन्नादावानुष्यानो सम्भादा लेतेनानाम् मायम् साधनावरधारम् यदन्नामत्रिवरधा केतु नारायणम् आन्द्रवत्सतान्द्रोषणम् वनोऽपिनाता मनोदशोद्गता आभूरि त्रिवधान्त्रिपादा चतुस्वरामीवन महंस रेधीमयाः अहं तानुग्रहताः जगस्य प्रवीरणं रणत्रिहिताः लेते नयामानं भावेशनं नाधा यजो यजन्नः यजो यन्त्रीधृता यानं सफवीशामध्यानो आपामयात्रीवे सोमानः
नमस्ते सतेते सतेते नमस्ते नमोहि नमः स्वाहा। देखो मुनिरो, अभी अभी हमारा पर्यंत समाप्त हुआ। आज हम तुम्हारे समक्ष पुण्य की भांति कुछ वेद मंत्रों का पाठ कर रहे थे। यदि तुम्हें प्रतीत हो गया होगा जिन वेद मंत्रों का भी अभी हमने तुम्हारे समक्ष पाठ किया,
आज के वेद पाठ में उस देव की याचना कर रहे थे जो देवों का महादेव है, जिस महादेव के लिए ऋषि मुनियों ने और देवताओं ने भी उसी महादेव की याचना की। आज हम सुनेंगे उस परमपिता परमात्मा की अनुपन्न कृपा से आज में महादेव व देवों के देव की याचना करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा था। आज हम अपने भाग्य को सराहना देते चले जाएं। जिस जीवन में परमात्मा के दान देने का अवसर प्राप्त होता हो, वे जीवन बड़ा अमूल्य है। वे जीवन बड़ा अमूल्य है और वो कितना अमूल्य है, वह इतना अमूल्य है कि उसकी महिमा का गुणगान नहीं गाया जाता। नहीं करो ईश्वर का दान, उस महादेव का दान हम कौन से जीवन में बढ़ सकते हैं? कौन सा जीवन ऐसा है जिसमें महादेव की याचना कर सके और उसके विज्ञान की चर्चा कर सके? वे कौन सा जीवन है? वे परमात्मा ने कौन सा जीवन दिया है? जो देवताओं ने निजी जीवन की याचना की है वह है मनुष्य। यह जीवन है मनुष्य, जिसकी याचना हमारे आचार्यों ने पुनः महत्व की है। ऋषि और महर्षियों ने देवता करने के लिए उस महादेव से याचना की है कि हमें मनुष्य बना। और कैसा मनुष्य बना? मनुष्य बनाना है तो हमें आदमी बना, हमें श्रेष्ठ पुरुष बना, हम यथार्थ का पालन करने वाले बने। जैसा मैंने दूसरे दो वाक्यों में आत्मा की व्याख्या प्रारंभ होती चली जा रही है। आत्मा की व्याख्या आज भी मैं करता चला जाऊं। मुझे आत्मा के जीवन का, मुझे आत्मा का जीवन बड़ा अमूल्य प्रतीत होता है। उनका जीवन संसार में प्रोत्साहन करने के लिए आता है। उनका जीवन संसार में वैयक्तिकता को सराहने के लिए आता है। वह अपने विज्ञान का प्रसार करके यहाँ से चले जाते। मन रहो, नारद मुनि महाराज ने आज्ञा की व्याख्या करते हुए कहा, ये कहा था कि हम अपने आज्ञा की व्याख्या नहीं कर सकता क्योंकि आर्य इसमें श्रेष्ठ होती है। सृष्टि का जो प्रारंभ हुआ, सृष्टि के प्रारंभ में आर्य यहाँ आए, सृष्टि के प्रारंभ से यहाँ से चले आए हैं कि दूसरों को कष्ट न देने वाले। ये दूसरों को कष्ट न देने वाले उनको आत्म कहते हैं। यहाँ से परंपरा से यहाँ आए हैं और इन्होंने उनकी सृष्टि का निर्माण किया है। इनका विज्ञान इतना बड़ा है, इनके विज्ञान से यह संसार उत्पन्न हुआ है। तो मणियारो, ये महाराजों की परंपरा है। महाराजों की परंपरा 2 समय से गाता चला जा रहा हूँ। अनात्म में महादेव की व्याख्या करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। महादेव जो देवों का देव है, जो महान है, इस याचना देवता बंदी किया करते थे। मणियारो त्रेता के काल में भगवान राम ने महाराजा वशिष्ठ मुनि महाराज से प्रश्न किया कि भगवान महादेव कौन है? हम महादेव किसको माने? उस समय महाराजा वशिष्ठ मुनि ने कहा था, राम ये जो महादेव है, ये देवों का देव है, ये हम इसके महाऋणी है, क्योंकि ये देव है, ये देता है। और ये क्या देता है? ये वो सामग्री देता है जो कभी भी प्राप्त नहीं होती। उस सामग्री को देता है ये देव। राम ने कहा कि महाराज कौन सी सामग्री जो महादेव देता है हमें? उन्होंने कहा था कि वह सामग्री वायु है, वह सामग्री अग्नि है,
वह अंतरिक्ष है, वह पृथ्वी है, जड़ है। ये सब सामग्री ये सिद्धाता की देन है जो मनुष्य को देने उत्प्रोत हो रही है। जहाँ देखो मनुष्य का जीवन संचार होता है इन्हीं से। खान पान की सामग्री आती है पृथ्वी से। ये पृथ्वी उत्तम महादेव की देन है। इस पृथ्वी पे हम सब स्थापित होकर के और विज्ञान का हम उस महिमा का बन जाते हैं। अनेक हम उस पृथ्वी की गोद में जाकर के हम उन वनस्पतियों को पाते हैं, उस विज्ञान को पाते हैं। इस विज्ञान से हमारे देखो जीवन का विकास हो जाता है। देखो ये उस महादेव ने हमें देन दी है। जन्म एक प्रकार का है कि मानव स्थित हो जाता है मुनियों। इस यहाँ देखो मानव यथार्थता का जब काम करता है, विचार आता है, इस विज्ञान का प्रसार करता है, मनुष्य देखता है कि ये परमात्मा उस महादेव ने ज्ञान दिया है। महादेव ने ये हमेशा सामग्री गई है अपने जीवन में धारण करने के लिए, अपने जीवन को ऊंचा बनाने के लिए, हमें श्रेष्ठ बनाने के लिए परमात्मा ने सामग्री दी है। आज हम देखो इसके पश्चात वह कितना ऊंचा महादेव है, चाहे यही सामग्री नहीं गई, इस महादेव में वह सामग्री गई है मुनियों। कौन सी सामग्री? जो वेद है हमारे द्वारा। आज में सामग्री ज्ञान है। इस ज्ञान से तो अपना प्रचार, अपने जीवन का एक ज्ञान को ऊंचा बनाते हैं। ये सामग्री कहाँ से जानी जाती है? ये प्रकाश से जानी जाती है। ये प्रकाश कौन सा है? वह प्रकाश से हमारे द्वारा वेद कहते हैं प्रकाश को। उस परमात्मा ने हमें ये प्रकाश दिया है और इसी प्रकाश के आधार से हम सर्व सृष्टि को जानने वाले बन जाते हैं। इसी प्रकाश को हम भौतिक विज्ञान को जानते हैं। इसी प्रकाश से हम लोग आध्यात्मिक विज्ञान को जानते हैं। इसी प्रकाश को धारण करके हम संसार का भौतिक आध्यात्मिक सर्वज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है। मुनिवरों, ये कौन है? कौन सा प्रकाश है? वेद रूपी प्रकाश है। ये वेद रूपी माता है। कौन सी माता है? वेद माता। इस वेद माता को धर्म में जाने के पश्चात हम मान बन जाते हैं। इस गायत्री के धर्म में जाने के पश्चात हम महान बन जाते हैं और विचित्र बन जाते हैं। तो मुनियों, वह हमारे द्वारा कौन है? वह हमारे द्वारा प्रकाश है। आज हमें प्रकाश को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आज हमें कौन सा कर्तव्य करने की आवश्यकता है जब हम प्रकाश को पा सकेंगे? मुनियों, वह हमारे द्वारा चाहे आत्मा बनना है, हम आत्मा बने। आज मुझे वेद के आधार से बन सकते हैं। वेद के आधार को लेकर के, प्रकाश को लेकर, जो प्रकाश में चलने वाला उसको आर्य कहते हैं, और जो अंधकार से चलने वाला होता है मुनियों उसको अनार्य कहते हैं। आज मैंने इसकी व्याख्या पूर्व काल में भी की है। आज मैं पुणे से करता चला जाऊं। मैंने पुणे काल में कहा है यहाँ ये होता यहाँ तो ज्ञान राम जैसे आर्य हो, आर्य हो तो यहाँ देखो महाराजा खराब जैसे आर्य हो। यहाँ ये बनना हो तो वह नारद जैसे मुनियों जिन्होंने लोकांतरों को पाया। यहाँ आर्य बनना हो तो मुनियों देखो माता गाती यात्रा और अभ्यर्थी मुनि महाराज गौरवी नानाचार्य हुए जो देखो यहाँ आर्य की पतिका को ठहराए संसार। मुनियों को मैंने आपके पूर्व काल में इसकी व्याख्या के कुछ संदेश से की भी है। आज भी मैं देखा चला जाऊँ, आज भी इसका कुछ प्रकार देखा चला जाऊँ। मुनियों को आज हम इस प्रकार के आधार से चलें जिससे हम अध्यात्म और देखो भौतिक विज्ञान को सबको जान सकें। मेरे प्यारे महानंद जी ने मुझे एक समय एक बात कहा था, एक अलग कहा था कि अंतरिक्ष में ये बंदी है परंतु अंतरिक्ष में रमण करने वाली है। आज देखो इसमें भिन्न भिन्न प्रकार का मत है मनुष्यों का। कोई तो इस शब्द को अनादि कह रहा है, कोई इस शब्द को अनादि कह रहा है, कोई कहता है कि ये शब्द अनादि नहीं हो सकता। मानो देखो इसमें नाना प्रकार के प्रमाण दिए। अनेक मेरे पूज्य पाद, अनेक से बहुत पूर्व काल में मेरे पूज्य पाद गुरुदेव ने मुझे एक आपको निर्णय कराया। एक आपको निर्णय कराया कि इसमें 2 प्रकार के मत हो सकते हैं। कुछ विद्वानों का, कुछ आचार्यों का ये मत है इस संबंध में। कहा
ये जो शब्द है जो अंतरिक्ष में रण करता है कि अनादि है, कोई कहता है कि अनादि नहीं। मानव को इसमें युक्ति देता है विद्वान, देखो बुद्धिमान दार्शनिक युक्ति दे रहे हैं। ये जो शब्द है ये अंतरिक्ष में रण करने वाला है, निराली बुद्धि से उत्पन्न होता है, परंतु इसमें भिन्न भिन्न प्रकार का मत है। कोई कह रहा है कि अनादि नहीं, कुछ काम के लिए रमन करता है, परंतु उसके पश्चात समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता। ये रीति विद्वानों का मत है, परंतु मेरे पूज्यपाद गुरुदेव ने एक निर्णय लिया, एक निर्णय कहा है। कुछ विद्वानों ने ये भी कहा, मेरे पूज्यपाद गुरुदेव से पूर्व में भी ये कहा है, चाहे ये शब्द है यदि अनादि होता तो सृष्टि के प्रारंभ होने का तो सृष्टि से समाप्त होने का तो प्रश्न नहीं उत्पन्न होता, क्योंकि देखो सृष्टि में अनवधि जब तक सब रहता है तब तक सृष्टि अस्तित्व है, ईश्वर है, और जब सब नहीं तो मानो देखो सृष्टि समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार से बुद्धिमान युक्तियां देते दार्शनिकों ने ये कहा, परंतु इसका उत्तर ये है, इसका उत्तर ये है कि मानो चाहे जो शब्द है ये अनादि नहीं, मानव को अनादि तो तीन पदार्थ के संसार में आत्मा परमात्मा और प्रकृति, मानव देखो ये अनादि नहीं है, इनका ये संक्षिप्त हो जाते हैं और मानव ये मुक्त हो जाते हैं, अंतरिक्ष के साथ साथ ये शांत हो जाते हैं। जैसे मनियर देखो रिको समान है, जैसे रिको समान है, जैसे पृथ्वी को रिक कहा गया है और वायु को शाम की चलाती रही है, दोनों का मिलान होने के पश्चात इसको शाम गान कहा जाता है। मानो जब दोनों पृथक पृथक हो जाते हैं, जब दोनों पृथक पृथक हो जाते हैं, उसके पश्चात ये ज्ञान समाप्त हो जाता है और ज्ञान के समाप्त हो जाने के पश्चात जो ज्ञान की महिमा न होती, क्योंकि उनका बहुत संक्षिप्त प्रमाण बनकर तो नहीं लेते जाएंगे, प्रकृति में ले हो जाते इसको प्रकृति कहती है। आज मनेरे ये भी माना जाता है जहाँ देखो इतनी प्रकृति है, आना समझो रचनी है, जितना ये संसार हमें दृष्टि गोचर आ रहे हैं, ये सब कुछ देखो प्रकृति से उत्पन्न होता है। ये संक्षिप्त रूपों से ये प्रकृति में ले हो जाता है। जैसे मनेरे देखो पृथ्वी में, जैसे प्रकृति में मनेरे देखो वृक्षों का अंकुर है, वृक्षों का अंकुर है, माना जैसे देखो जीवात्मा के द्वारा देखो क्रम की देखो अंतोकरण क्रम रूपी शैली है, इसमें देखो सनातन क्रम विराजमान रहती है। इसी प्रकार मनियर यहाँ मेरे पूज्यपाद गुरुदेव ने ऐसा कहा है, क्या ये सब भी अनादि तो नहीं माना जाता, क्योंकि जब अनादि इन सभी परमात्मा को नहीं माना जाता, परंतु उनका सूक्ष्म रूप होकर के ये प्रकृति की गोद में चले जाते हैं। जैसे महान महात्मा देखो कर्मों का भक्त समाप्त हो जाने के पश्चात, परम भक्त समाप्त हो जाने के पश्चात मानव को ये परमात्मा के कर्म में स्थापित हो जाता है, परमात्मा के आनंद में रण करता है, उसके आनंद में रण करता रहता है, इसको मोक्ष कहते हैं। इसी प्रकार मनियों को ये सब भी देखो जब तक अनादि है, जब तक देखो उसके अनादि कैसे कि जब तक अंतरिक्ष है, मानव ये भी है क्या कुछ वक्त समाप्त होते रहती हैं, उनका रूपांतर होता रहता है, ऐसा भी कुछ हमारे आचार्यों ने कहा है इस संबंध। परंतु मेरे पूज्यपाद गुरुदेव ने इस संबंध में ये कहा है, इस संबंध में ये कहा है कि महान देखो जैसे ये शब्द अनादि माना जाता है, परंतु देखो अनादि न होने का भी कोई प्रमाण नहीं, अनादि न होने का भी कोई प्रमाण नहीं, कोई प्रमाण देते हैं, भिन्न रूपों से प्रमाण देते हैं। आज मेरे पूज्यपाद गुरुदेव ने ये भी प्रमाण दिया है इसमें, क्या यदि ये वहाँ अनादि में होता या वहाँ अनादि उत्पन्न न होता तो महान देखो इसकी महानता उत्पन्न न कही जाती, जो मेधावी बुद्धि से प्राप्त होता, इसकी महानता यदि की है तो इसको कह सकते थे कि अनादि माना जाना चाहिए, परंतु मनुष्य में देखो इसका रूपांतर इस प्रकार हो जाता है, इसका रूपरेखा इस प्रकार निर्वहन हो जाती है, जैसे देखो मध्यान्ह पथ की विस्तंभ होगा रखा, जैसे मेधावी बुद्धि है, मेधावी बुद्धि अंतःकरण देखो सब ग्रंथियों को पार होकर के ये महान देखो इस परमात्मा में आनंद को रमण करता है और प्रभाव की ज्योति को देखता है, उस जगत को खोलता है। ये वह कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, हमारे शरीर में कोई ठहरी की नहीं, हमारे शरीर में कोई स्थान ऐसा नहीं जहाँ इसमें शब्दार्थ इतना वेदों का ज्ञान हो या इतना प्रकाश हो, परंतु ये भी कहीं से आता है, ये कभी से आता है,
कहा गया है कि अंतरिक्ष आता है, परंतु इससे तो सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि सब बनाती है, सब बना दी है। जो भगवान कृष्ण ने महाभारत काल में कुछ आधुनिक काल में मेरे चारों नामी ने जो भी कहा है, उस आधुनिक काल के वैज्ञानिकों का ये मत है कि जो भगवान कृष्ण ने महाराजा अर्जुन को जमाने को गीता काल से दिया था, जो भेज दिया था 8 यंत्रों द्वारा, उस वर्ण को अपने यंत्रों द्वारा स्थिर करना चाहते हैं, उसको हम ग्रहण करना चाहते हैं। परंतु ये कहा है मेरे प्यारे माननीय ने ऐसा कहा, परंतु इससे अन्य को इस विज्ञान को जानने के लिए मनुष्य इसमें सफल भी हो सकता है, असफल भी हो सकता है। ये हमारा कोई मंतव्य नहीं, परंतु ये काम कर रही है। चाहे भगवान कृष्ण ने गीता का आदेश दिया था, यह कृष्ण रमन कर रहा है अब तक नहीं, परंतु इसकी क्या रूपरेखा न करा दें, इसका तो कोई उत्तर नहीं। परंतु ये अवश्य कह सकती हैं क्या जब महादेव को मेधावी बुद्धि से संबंध होता है और मेधावी बुद्धि इसका अनुमान करती है तो क्या रहता है, यह अवश्य देखो रहे वह भी हो सकता है, मानव देखो वह अभी तक हो सकता है। कुछ वाक्यों की, कुछ शब्दों की रूपरेखा स्थिर हो जाती है, परंतु मेरे पूज्य पाद बोले ने ये कहा इस संबंध में, क्या ये जो शब्द है ये अनादि है, परंतु देखो जब प्रकृति जब ये महादेव को प्रकृति में बीज रूप से रहता है, जैसे वृक्षों का इतने बड़े देखो ऐसा वट वृक्ष है, वट वृक्ष का एक सूक्ष्म के अंकुर में इतने बड़े वट वृक्ष का विज्ञान रहता है, इतना समय रहता है, विशाल वट वृक्ष रहता है। इसी प्रकार महादेव को समाप्त हो जाने के पश्चात सबका सूक्ष्म रूप होकर के उस महान प्रकृति में रमण करता है, अंकुर रूप से रमण करता है। तो मनिया देखो अगर यदि अंकुर रूप से रमण नहीं करता तो सब कुछ कोई समझता मन उपादान कारण से और माने नहीं कोई सामान्य से जब ये उत्पन्न होता है तो माने देखो ये इसी प्रकार उत्पन्न होता है, विराजमान है, पूर्ण से विराजमान है। जैसे मनिया देखो, जैसे मनिया देखो मनुष्य के आत्मा के द्वारा दोनों प्रयत्न दोनों ही स्वाभाविक हैं, दोनों स्वाभाविक हैं, परंतु इनका अंतर है। इसी प्रकार मनोरेखा कह सकते हैं। गौरव के सहित हमारे आचार्यों ने इस बात को कहा है कि ये वह यथार्थ हो सकता है, परंतु आज हम देखा व्याख्यान दे के बहुत दूरी चले गए हैं। व्याख्यान तो हमारा महादेव के संबंध में चल रहा था, हम उत्पन्न करते करते कितनी दूरी चले गए हैं। हम यहाँ महादेव की याचना करने जा रहे थे, हे महादेव अन्य देवता तेरी पूजा किया करते हैं, वास्तव में महादेव है, अन्य तेरे लिंग वास्तव में लिंग स्वरूप है। भगवान जब सृष्टि प्रारंभ होती है ये संसार लिंग रूपों से उत्पन्न होता है। जब लिंग रूप से उत्पन्न होता है तो प्रभु ये महादेव को महत्व की कृपा है, यहाँ के अनेक के विज्ञान की कृपा है कि क्षण भी होकर के महादेव को लोकांतर चाहते हैं। हे प्रभु, हे महादेव, वास्तव में महादेव है, देवता की देव है, अंगन से ही पूजा करने जा रही हैं, वास्तव में हमारे जीवन का साथी है। हे प्रभु, हे महादेव, हे कल्याण करने वाले, हे महा आनंद को प्रदान करने वाले, तो वास्तव में महादेव है, हमारा कल्याण करने वाला है। तो हमारा कल्याण कर अन्य अपने कल्याण की विद्या करेगा क्या आपकी समस्याएं हैं। हे प्रभु, आपको देवों का देव कहा है, क्यों कहा है, परंतु देवताओं ने आपको अपना महादेव चुना है और चुनौती दी है। जो महादेव को मनुष्यों के लिए देवता है, जैसे बुद्धिमान है, बुद्धिमान देखो महान आत्माएं देखो संसार में मनुष्यों का कल्याण करने के लिए आती है, उद्देश्य देकर के वहाँ से समाप्त हो जाती है, चले जाते हैं। उन आचार्यों ने भी, उन देवताओं ने भी उस महादेव को अपना देव चुना है, अनंत चुनौती दी है, अनंत उस महादेव की शरण में जाना है। परंतु प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक देव कन्याओं को उस महादेव की शरण में जाना है। अनंत मुनिदेव को उस महादेव की व्याख्या करते हुए देव ऋषि नारद मुनि महाराज ने कहा है, देव ऋषि नारद मुनि महाराज ने कहा है कि महादेव को वह जो महादेव है वह कल्याण करने वाला है, सृष्टि को मंत्र में करने वाला है, अनंत सृष्टि को मंत्र में करने वाला है और देवताओं पर अनुग्रह करने वाला, उसको महादेव कहा गया है। वास्तव में महादेव है, जो देवताओं का भी देव है। मुनियों को नारद मुनि ने जो ही कहा है
जो कि कहा है कि महान जो त्रेता और धर्मज्ञों की स्थिति का रूपांतर करने वाला है, वही महादेव है। मानव देवताओं को आज्ञा देने वाला है, वही महादेव है। मुनिदेव को परमात्मा को भिन्न रूपों से छुपाया है, उसको महादेव की चुनौती को वस्त्रों में रही है। अगर महादेव की चुनौती देते चले जाएं, अगर महादेव की याचना करते चले जाएं, जो महादेव है मनोस्थिति संभवता, जो महादेव को लोकांत रोचाने वाला, इन्हें रमण करने वाला, इनके सब सृष्टि को नियंत्रण करने वाला, उसको महा कहते हैं महादेव। हे प्रमदेव, हमारा कल्याण करने वाले आपको कल्याण करता है, और हम तेरे से तेरी याचना करने जा रहे थे। आप हमारी याचना को स्वीकार कर। आप तू देव है, परंतु देव नहीं होता। हम तेरी याचना नहीं करते, हम तेरी शरण नहीं आते, परंतु देखो हमने विज्ञान से अच्छी प्रकार देखा है। आज मनियर देखो, उस अपने पूज्य पाप गुरुदेव की कृपा से नास्तिक होकर के भी देखा है, परंतु देखो उसमें भी कुछ नहीं मिला। अंत में उस महादेव की शरण में जाना ही पड़ा, जो महादेव है। आत्मनिर्देव को नास्तिक का ये कह रहा है, वो देखो मेरा अस्तित्व की सांस लेकर ये कहता चला जा रहा है। इस महादेव की हम नमस्कार करने जा रहे हैं, इसको महादेव पुकारा जा रहा है, परंतु वो महादेव का पदार्थ है। ये क्या है? मनोहरदेव को उसको इसका आत्मा से विचारा जाएगा। अगर ऐसा पदार्थ नहीं है, यहाँ तुम समक्ष इसको निर्णय करा दें, परंतु समक्ष देखना हो तो पूर्व तू अपने को जान और अपने को देख ले। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ और मैं कैसा हूँ। मैं अपने देखो अपनी जन्म अपने नेत्रों को नहीं देख सकता हूँ, प्रभु को कैसे देख सकता हूँ बिना विज्ञान के, बिना प्रकाश के। जब मेरे में इतना प्रकाश नहीं कि मैं अपने नेत्रों को तो देख सकूं, परंतु देखा हम उस महादेव को देखना चाहते हैं, तो महादेव को देखा उस अनुपन्न की कृपा से देखा जाएगा बेटा। जब आत्मिक बल बढ़ जाएगा, जब मानता बढ़ जाएगी, विज्ञान के शिखर पर पहुंचेंगे, हम अध्यात्म विज्ञान के शिखर पर पहुंचेंगे। अनुभव को हम भौतिक विज्ञान को खोजते चले जा रहे हैं। जैसा मेरे पूज्य पास जिनको आपके पूर्व काल में ऋषियों ने कहा है, जैसा नारायण तक ने भी कहा है, आंतरिक वैज्ञानिकों ने कहा है कि हमने विज्ञान की बहुत महत्ता तो जाना है, परंतु आज विज्ञान को बहुत महान ले जाना है, महाभाव ले जाना है। अध्यात्म विज्ञान को तो बेटा संसार में कोई जाना करता है, कोई तो अध्यात्म विज्ञान के शिखर पर पहुंचता है, कोई जानता है, कोई देखता है कि वो प्रकाश कैसा है, उस प्रकाश की महिमा कैसी है, उस प्रकाश से प्राप्त होने पर हम कैसे बन जाते हैं। उस वेद रूपी प्रकाश को पान करके हम वास्तव में देवता बन जाते हैं। जब हम स्वयं का पान कर लेते हैं, वही देव, वही प्रकाश हमारा स्वयं है, वही प्रकाश हमारा स्वयं है। इस स्वयं का पान करके हम मुग्ध हो जाते हैं, और मुग्ध होकर के उस परमात्मा की गोद में जहाँ स्थिर होते हैं। मुनियो, जो संसार का रचयिता महादेव है। मुनियो, अनुभव की व्याख्या करने जा रहा था, अनुभव की व्याख्या करने जा रहा था। मुनियो पूर्व थे, मैंने कई सारे अनुभवों की व्याख्या की, आज भी करता चला जाऊं। मुनियो देखो, हमारे सतयुग में, ऐसा पाठ में, व्यास प्रसाद में अनुभव का बड़ा प्रकोष्ठ था। राज अपने जीवन को कितना महत्वता देते थे। महान त्रेता काल में, त्रेता काल में जब महाराजा राम, लक्ष्मण और सीता तीनों ब्रह्मनाम थे, तीनों विराजमान हो जाने के कारण वहाँ तीनों का एक वार्ता चल रही थी। लक्ष्मण यथार्थ ये था, जिस लक्ष्मण ने बने उनके जीवन की कितनी महत्वता मिलती है। चाहे बने देखो, हाथ में बन करके सर्वोच्च कहलाया जाता है, जो माता के अनवद्य चरणों को अस्पर्श करने वाला हो और चरणों को छूता हो, परंतु देखो उसकी दृष्टि किसी अच्छों पर न जाती हो, परंतु वो कैसा यथार्थ था। भगवान राम ने समय लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, आप तुम परमात्मा को जानने के लिए जानने का प्रयत्न करो। मानो लक्ष्मण ने कहा, मैं उससे कर रहा हूँ वर्धन,
आप भगवान देखो, मेरा जो कर्तव्य है, मेरा जो महादेव है, जो मेरी सेवा है, जो मेरा देखो पुरस्कार है, जब मैं पुरस्कार के शिखर पर पहुंच जाऊंगा तो महादेव की कृपा अवश्य हो जाएगी। और आज में देखा विचारना चाहिए, हम किस विज्ञान के इच्छुक हैं, हम किस मर्यादा को लेकर के संसार में आए और कौन सी मर्यादा को लेकर के हमें चलना है। उस मर्यादा के आधार को लेकर के हमें चलना है, जिस मर्यादा को हमारे आचार्य हमारी ऋषि मुनि सब आदेश देकर के चले गए। मैं यज्ञोपवीत की व्याख्या करने जा रहा था, मैंने यज्ञोपवीत की व्याख्या पूर्ण रूप से नहीं हो सकी। मैंने देखो, यज्ञोपवीतम अनस्य परम पवित्र है। इस यज्ञोपवीत के लिए हम उस परम देव की याचना करते हैं। परम पवित्र, ये महान यज्ञोपवीत हमारा यज्ञोपवीत की व्याख्या पूर्ण रूप से नहीं हो सकी। मैंने देखो, यज्ञोपवीतम अनस्य परम पवित्र है। इस यज्ञोपवीत के लिए हम उस परम देव की याचना करते हैं। हे परम पवित्र, ये महान यज्ञोपवीत हमारा परम पवित्र है। और कैसा पवित्र है कि उनमें वो विज्ञान विराजमान है, वो विज्ञान है कैसे देखो, माता धात्री में सर्व विज्ञान विराजमान है। इसी प्रकार मुनिरो देखो, जो परमात्मा को जानने के पश्चात सब कुछ प्रकाश में प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार यज्ञोपवीतम, ये यज्ञोपवीत परम पवित्र है, यानी परम पवित्र है। यह परम पवित्रता को देने वाला है। कैसे देने वाला है? परंतु उसके पात्र बनने की आवश्यकता है। हमें उसके पात्र बनने की आवश्यकता है। परंतु यज्ञोपवीतम परम पवित्र, ये वो परम पवित्र है जिस परम पवित्र की व्याख्या हमारे आचार्य गाते करे आए हैं। जिन देखो, जो आर्यों का भूषण है, आर्यों का भूषण है, आर्यों का भूषण परम पवित्र है। परम पवित्र है ही मुनिरो आर्यों का भूषण है। जैसे मुनिरो देखो, सूर्य परम पवित्र है, वह परम प्रकाश के देने वाला है। इसी प्रकार मुनिरो देखो, महादेव परम प्रकाश देता है। इसी प्रकार ये यज्ञोपवीत भी हमें परम प्रकाश देता है और ये परम प्रकाश का ज्ञान कराता है। कैसे कराता है मुनिरो? हमें एक एक वस्तुओं में एक एक ऋण है हमारे द्वारा, मातृण है, पितृण है। और मुनिरो देखो, पितृण है, देखो जिसके हैं देवऋण। आज हम देवऋण कैसे, आज देवताओं का ऋण हम उससे कैसे अऋण हो सकते हैं? अनेक महा अस्तों ऋणों से हम कैसे अऋण हो सकते हैं? मुनिरो, ये परम पवित्र तो हमने धारण कर लिया, हमारे यज्ञोपवीत हमने धारण कर लिया, आंखों का भूषण तो हमने ले लिया, परंतु आंखों के हमारे कर्म है नहीं। आंखें तो हमारे द्वारा केवल धागे रूपों से ये हमारे कंठ में जो बीत हो रही है, हम भी कह सकते हैं कि आर्य है। परंतु जब तक हम आज्ञा से, जब तक हमारे उस विज्ञान को नहीं जानते, हम पूर्व पात्र बने नहीं। परंतु आज हम पात्र बने, हमने भूषण को ले लिया। अनंत भूषण का अधिकारी कौन है? जिसने अपने जीवन को कुछ बनाया है, जिसने अपने जीवन को न बनाने से कुछ बनाया है, परंतु वह इसका अधिकारी है। आज है मेरे प्यारे महान, हे मेरे प्यारे महान संसार, आपको परम पवित्र को जानने का प्रयत्न करता है, उसका अधिकारी बनना चाहता है, तो यथार्थ आदमी बन करके संसार में इस प्रकार विराजमान हो। जैसे देखो, महान सूर्य अपने प्रकाश को देने वाला है, सूर्य प्रकाश का अधिकारी है। इसी प्रकार आज तू भी अपने प्रकाश का अधिकारी बन और महानदेव को स्पंद दे और उस परम पवित्र को धारण करने वाला बन, जिस परम पवित्रता से तेरा आपसी कल्याण होगा और कल्याण होकर के तेरी महानता संसार में महान उज्जवल कहलाई जाएगी। ये है मुनि आज का हमारा आदेश। मैं उसको पूर्व काल में कह चुका हूँ कि हमारी उसको भी कहते जो दूसरों की निंदा करने वाला हो, हमारे उसको भी कहते जो त्रुटियां देखने वाला हो, हमारे उसे कहते हैं जो यथार्थता का भूषण अपने धारण करने वाला। यह आज का हमारा आदेश। भगवान राम ने देखा इस परम पुत्र की व्याख्या करते हुए महाराजा देखो अपने विधाता बाबू लक्ष्मण से कहा था, हे लक्ष्मण, ये तो हम अपने कंठ में धारण कर रहे हैं, आंख में जान है कि हमने अपने राज के सूर्य को प्रतागा है।
आज कोई मनुष्य ये कहता है कि माता कैकेयी के आदेश का पालन किया है, कोई कुछ कह रहा है, परंतु देखो भगवान राम ने ये कहा है हे सीते अनेक हमने मान में कौन सपने इस रात की भूमि को चौतारा है, हमने रात के ऐश्वर्य को चौतारा है। उस ऐश्वर्य को हम भोग सकते थे, माता कैकेयी को हमारे लिए ऐसी नहीं थी जो यदि हम न भोग सकते थे, परंतु हमने हमें उसको इसलिए चाहा है कि हमें इस परम पवित्र की रक्षा करनी है। हमें सीते हमें इस परम पवित्र की रक्षा करनी है। परम पवित्रम यज्ञोपवितम, हमें ये यज्ञोपवितम है, ये परम पवित्र है, ये मोर है, ये मोर देखो मोर भी परमता को प्राप्त कराने वाला है। हमें इसकी रक्षा करनी है। आज देखो ऋणों को ऋणों से अवृण होना है। आज हमारे ऋषियों ने कहा है, हमारे ऋषियों ने कहा है, ऋषियों ने कहा है कि यह मनुष्य का और यथार्थवादियों का कर्तव्य है संसार में कि अपने आप सूर्य को त्याग करके अपनी मर्यादा की रक्षा करनी चाहिए, अपनी मानव परम पवित्र की रक्षा करनी चाहिए, जो हमारे लिए वास्तव परम पवित्र है, जो हमारा कल्याण करने वाला है। आज हमें इसी से उसकी रक्षा करनी चाहिए। आज हमने रात की भूमि को त्यागा, ऐश्वर्यों को चाहता है। आज हमने देखो पर्वतों में अपनी सीढ़ियां बनाई है, आज पर्वतों की सीढ़ियां बनाई है। क्यों बनाई है? इसका क्या कारण है कि हमें इस महान देखो इस यज्ञ को इसकी रक्षा करनी है। कैसे करनी है? आज जन्म आज मेरे देखो जन्म हमारी रक्षा में देखो शक्ति महान देखो यहाँ महानता को समाप्त करने जा रहे हैं। यहाँ खाद्य से और यहाँ देखो राजा रावण जैसे यह देश बन चुके हैं जो मर्यादा से वृत्त कर रहे हैं। वो वेदों के पंडिता होते हुए भी परंतु वृद्ध हैं। आज समय देखो उनको जाकर के न देना है, आज उनको शिक्षा देनी है। आज हमें देखो उस परम पवित्र की रक्षा करनी है। मुनियों देखो सीता ने कहा कि महाराज ये परम पवित्र तो है, परंतु इसमें क्या विज्ञान है, देश की हमें रक्षा करना अनिवार्य है। राम ने कहा देवी हमारी आर्यों का भूषण है, ये हमारे आंखों का भूषण है। अब ये वो भूषण है जिस भूषण के लिए देवता और देखो चंद्र सूर्य मंडलों से आकर के यहाँ अपना इस परम पवित्र को धारण करती है और इसकी रक्षा करती है। इसकी रक्षा करने के लिए वह आत्मा यहाँ आती है। देवी आंख में भी इसकी रक्षा करनी है, आंख में भी ये देखना है कि हम परम पवित्र की रक्षा कैसे कर सकते हैं। मुनियों हम ज्ञान से कर सकते हैं, ये अपने मान त्याग और तपस्या से कर सकते हैं। जब हमारे द्वारा त्याग और तपस्या नहीं, कर्तव्य नहीं, तो हम इसकी रक्षा किसी प्रकार नहीं कर सकते। आज राजाओं का कर्तव्य है, राजाओं का कर्तव्य है देवी क्या जो अपने परम पवित्र की रक्षा करता है वह परम पवित्र बन जाता है, और जो परम पवित्र की रक्षा नहीं करता है वह परम पवित्र किसी काल में भी नहीं बन सकता। आज ग्रंथों का राष्ट्र भी देखो ही परम पवित्रता पर आधारित है। हमें राष्ट्र यदि देखो परम पवित्रता की रक्षा नहीं करेगा तो हमारा देखो उसका राष्ट्र कदा परम पवित्र नहीं बन सकेगा। हमें देखो हम यदि हिंसक बन जाते हैं तो हमारा राष्ट्र पूर्व से हिंसक बन जाएगा, हिंसक बन जाएगा। अगर हम दुराचारी बन जाते हैं तो हमारा राष्ट्र देखो दुराचारी बन जाएगा। देवी अनाथ ऐश्वर्य में लाभ हो जाएंगे तो हमारा राष्ट्र भी ऐश्वर्यवान बन जाएगा, कोई प्रसाद नहीं कर सकेगा। हमारा सबसे पूर्व हमें अपनी त्याग और तपस्या से अपने जीवन को ऊंचा बनाना है और इस परम पवित्र की रक्षा करनी है जो हमारे आत्मा में जिसकी चुनौती रही है। अनाथ है उस चुनौती के आधार पर चलना है। हे महान, उन्होंने कहा था कि एक ग्रामी अनाथ हमारी मात्र है, माता का क्या बनता हमारे जाना अमित को ही यज्ञोपवित है जिसने मात्र था। मेरी प्यारी माता कैकेयी नहीं कहा थे तो पुत्र तू बन को चला जा, परंतु मैंने देखो अपनी माता को उस आदेश को पालन करते हुए मैंने परमात्मा की याचना की, हे प्रभु जो तू करता है जो हम करते हैं यथार्थ है, परंतु जो भी करते हैं वो सब कुछ सुंदर है। परंतु मेरे भगवान मेरे महादेव जो कुछ कार्य करते हैं मनुष्य के लिए सब कुछ अच्छा करते हैं, वह सब कुछ यथार्थ करते हैं। मेरे लिए उस प्रभु ने यथार्थ किया है। मेरी माता ने कुछ
अरुण होने का एक आदेश तो दिया जिससे मैं अपनी माता मात्र से मैं अरुण होने जा रहा हूँ। मुनियों देखो देखो भगवान राम ने कहा था हे सीते मैं उस माता के आदेश को पालन करता हुआ आपको देखो मात्र से पार होने जा रहा हूँ और मात्र से देखो अरुण होने जा रहा हूँ। माता का यही ऋण था। क्या ऋण था? माता ने यह आदेश दिया था हे पुत्र तू यहाँ देखो वन में चल और चक्कर के तो देखो अपनी मर्यादा को ऊंचा बना और महान देखो यहाँ जनताओं की रक्षा करने वाला बन, अपने परम पौत्र की रक्षा कर। ये मेरी माता का आशय था। मैंने अपनी माता के उदास को विधान करके मैंने राष्ट्र में देखो राष्ट्र को त्याग करके मैं वन में जा पहुंचा। आज मैं वन में हूँ परंतु वन में पर्वतों की संज्ञा पर हूँ। आज देखो ये माता कारण है, माता पर उनसे अरुण होने जा रहा हूँ। जो माता ने मुझे आदेश दिया है, आज जो माता का आदेश भी करता, माता के हत्या में नहीं चलता, वह पुत्र नहीं कहलाता, वह पुत्र नहीं कहलाना चाहता, वह कुपुत्र कहा जाता है। आज तो अपनी माता के गर्भ से मैंने जन्म लिया है। आज मैं माता का ऋणी हूँ। मेरी माता ने आदेश दिया है, उस आदेश के अनुकूल मैंने पर्वतों की सीमा लड़ाई है। भगवान राम ने जब ये कहा तो मैंने देखो उन्होंने ये भी कहा कि जितने हमारे द्वारा महामंत्र और ऋषि है जो मेरे पूज्यता गुरुदेव ने मुझे आज्ञा दी थी। क्या मेरा राष्ट्र रामराज कैसे बन सकता है? मेरे पूज्यता गुरुदेव ने ये कहा था, ऋषियों ने मुझे आदेश दिया है और ये कहा है क्या तुम्हारा राज जब तक रामराज नहीं बनेगा, जब तक त्याग प्रतिष्ठा न होगी। मतलब जब तक तुम अपनी पतिता को न रहोगे, आज तक अपनी संस्कृति की पतिता को न ले रहोगे, जब तक तुम अपने राष्ट्र को रामराज नहीं बना सकते। आज हे पूज्य हे महान मेरी पत्नी, मेरे पूज्यता गुरुदेव ने जो मुझे आज्ञा दी है उतना का काम करने के लिए नहीं हूँ और ऋण से ऋण होने जा रहा हूँ। जो मेरे ऋषि ने कहा है, ऋषि ने कहा है ये कह रहे हैं कि तुरंत मेरा तीर्थ है। आज तो देखो देवताओं का ऋण है, ऋषियों का ऋण है, आज तो ऋषियों का ऋण है। कैसे ऋण है? ऋषियों की आज्ञा है तो अपनी पतिका को भरा, यथार्थता की पतिका को भरा और यथार्थता की पतिका को जब राम लहराएगा तो तेरा राज संपन्न रामराज बन जाएगा। उस समय मनोरदय को भगवान राम के ये आदेशों को पान आज को भगवान राम ने कहा कि मैंने अपने पूज्य गुरुदेव के आदेश को पान किया और पान करके मुझे परमात्मा ने परमात्मा ने प्रेरणा दी। मेरी माता मेरे लिए कारण बन गई, मेरी माता कारण बन गई। परंतु मेरा तो गुरुदेव का भी आदेश था, मैं उनके आदेशों से चलने वाला था। आनंद उनका ऋण हूँ, मैं उनके आदेशों के अनुकूल अवश्य अपने राष्ट्र को रामराज बनाऊंगा और महान लेखों में भारत की संस्कृति का प्रचार करता है इसी तरह जाऊंगा। मेरे इसके पश्चात माता, इसके पश्चात भगवान राम ने कहा देवी मेरे द्वारा एक महान देव ऋण है। आज मैं देवी ऋण से ऋण होने कैसे जाऊंगा जब मैं महान देखो यहाँ भयंकर बने हूँ, भयंकर बने हम संतीनों मिलजुल करके आज मानव की सामने को एकत्रित करके प्रतिवेदन किया करते हैं। हम देवताओं से ऋण होने का प्रयत्न करने जा रहे हैं और देखो प्रमुख देवताओं की यात्रा किया करते हैं। हे देवताओं तुम मेरे महा, तुम मेरे देवता हो, मानो मैं तुम्हारी पूजा कर रहा हूँ और मैं यज्ञों के द्वारा तुम्हारी पूजा कर रहा हूँ, मेरी पूजा को स्वीकार करो। ये भगवान राम और सीता लक्ष्मण तीनों मिलकर के उत्पत्ति देखो उस मार्ग में यजन किया करते थे। वह सामग्री थी, मानव किसी वस्तु की बनाने थी, वह मानव इस प्रकार का था। परंतु देखो वहाँ प्रति यजन करते हुए युद्ध करते थे। भगवान राम ने देखो युद्ध करने में देखो पूर्ण विज्ञान को जाना, भगवान राम ने यजन किया, पृथ्वी के विज्ञान को जाना। इस पृथ्वी में अनंत पृथ्वी को जो महान अतिथि पृथ्वी है उसमें क्या स्थापित हो सकता है, क्या उत्पन्न हो सकता है। उन्होंने विज्ञान को जाना देता भगवान राम के आदेश संकट आ गए हैं। उन्होंने विज्ञान को जाना, इन देवताओं की पूजा करते करते युद्ध के द्वारा उस विज्ञान को जाना। क्या विज्ञान अब तक देखा देखो विज्ञान को अब तक नहीं खोज पाए हैं विज्ञान। उनके विज्ञान को खोजा, क्या पृथ्वी को देख लिया करते थे। ये पृथ्वी किस प्रकार की है, केवल दृष्टि मात्र से ही पृथ्वी
पृथ्वी को देख लिया करते थे और ये कहते थे कि पृथ्वी में इतना उत्पन्न हो सकता है, इस प्रकार का उत्पन्न हो सकता है, इसमें इस प्रकार की उत्पन्न हो सकती है, इसमें लताएं और दो को वृक्ष इस प्रकार का उत्पन्न हो सकता है। ये भगवान राम का एक महान विज्ञान था, मेरे जो दृष्टि मात्र से विज्ञान से खोल दिया करते थे। अल्लाह मेरा रूप है, मुझे खुद दो को मेरे विचार नहीं मिली, मुझे आपके पूर्व काल में ये विचार है कि आपका विज्ञान तक पहुंच चुका है, परंतु ये अलग कह सकते हैं मारेंगे परंतु पहुंच चुके हो गए, हम हमें इसके कोई मंतव्य नहीं अलग का हमें ये प्रकाश देना है, अंत में हमको प्रकट करना है कि हमारा आदेश चल रहा था, हम चलन करते चले जा रहे थे, क्या हमारे का नुकसान कर रहे थे, दिन राम ने कहा मैं देवताओं के नीचे में नहीं जा रहा हूँ, तो मुझे देखो भगवान राम देवताओं की पूजा करते थे, जब राम की राम ने स्थापना की उस समय देवताओं का वध करके देवताओं का पूजन करके और देवताओं से ये कहा कि देवताओं आओ मेरे राष्ट्र में विराजमान हो जाओ और मेरे राष्ट्र को देवराष्ट्र बना दो, रामराज बना दो, परंतु देखो मैं अपने राष्ट्र को ऊंचा बनाना चाहता हूँ। उस समय मैंने देखो देवताओं की पूजा करके मैंने मनुष्य पूर्व काल में कहा है मनुष्य को जो कुछ बनना है अनेक मनुष्य इसी प्रकार की पूजा करे तो वही बन जाएगा। अनेक यदि तुम्हें देश बनना है तो देवताओं के तुमसे संपर्क में रह करके तुम देवताओं की पूजा करो, तुम्हें यह होगा कि तुम उससे देश बन सकते हो और देवताओं की पूजा करने से तुम देवता बन सकते हो। ये है मनोराज का हमारा आज हम राम उच्चारण करते करते बेटा बहुत दूरी चले गए हैं, भगवान राम का आदेश प्रकट करने लगे, उच्चारण करने से मनोराज हम आदेश प्रकट कर रहे थे, महादेव की व्याख्या कर रहे थे। हे महादेव, कल्याण करने वाले महादेव, लोगों को सबको सबकी बुद्धियों को प्रकाश देने वाले महादेव, अंत हमारा कल्याण कर, अंत हम तेरी सुने से याचना कर रहे हैं। मैंने देखो ये मनुष्य है, मनुष्य यदि महादेव की याचना करता है तो देवता बन जाता है। मनिया ये मेहनत का हमारा आदेश जो प्रकट हो रहा था, आज हमें अधिक आदेश नहीं प्रकट करना है, आज हमारा वक्त तो इतना ही चलना था, समय मिलेगा तो बेटा जिससे जिससे काम में और भी प्रकाश दे सकेंगे, हाँ देखो प्रकाश होते चले जाएंगे। आज हम केवल वेद माता की याचना कर रहे थे और वेदों की प्रकाश की याचना कर रहे थे, पंच का परमात्मा से और परमात्मा से याचना कर रहे थे, प्रभु आपने हमें बड़ा ऊंचा सौभाग्य दिया है। जहाँ वेद मंत्रों का पाठ, अन्य संगीताओं के पाठ, मंत्रों की याचना करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मन में ये सब कुछ भाग्य से प्राप्त होता है, ये मनुष्यों के संस्कार से प्राप्त होता है। आज हम प्रभु की याचना करते चले जाएं, जिस प्रभु ने हमें जन्म दिया है, जिस प्रभु ने हमें उत्पन्न किया है इस संसार में, आज हम उस वेद माता की याचना करते चले जाएं, जो वेद माता हमें प्रकाश को देने वाली है, हमें प्रकाश के मार्ग पर पहुंचाने वाली है। आज हम स्वयं से उसकी याचना करते चले जाएं। ये है आज की हमारी वार्ता। कल बेटा समय होगा तो कल हमारी बात स्टार्ट की जाएगी। देखिए अभी तो आपका समय समाप्त नहीं हुआ है, नहीं मेरी समय समाप्त हो चुका है। आज हमें केवल इतना ही बात उच्चारण करना था। आज हम उच्चारण करते करते दूरी भी चले गए। आज हम आर्यों की व्याख्या कर रहे थे। आर्य किसको कहते हैं? आर्य भगवान राम जैसे, आर्य नारद जैसे, आर्य वे जो श्रेष्ठ विचार करने वाले, आर्य उनको कहते हैं यथार्थता की तुलना करने वाले। आर्य वे होते हैं महान जो बुद्धि से और बुद्धि के तरीके में आपको विचारने वाले हैं, गंभीरता होगा। उनको आर्य कहती है। बेटा आज जैसा तुमने मुझे निर्णय कराया था, उनको आर्य नहीं कहते। अब बेटा ये बात हमारा समाप्त हो चुका है, कल समय मिलेगा तो शेष बातें हमारी कल पर बैठी। धन्यवाद। क्योंकि आज हमें आपका बात कुछ सुंदर तो लगा नहीं। अच्छा बेटा कल देखा जाएगा, कल और सुंदर हो जाएगा। अच्छा लेकिन तो मेरे आज हमारा ये बात गंभीर था। मानी जी क्या नहीं इसीलिए नहीं आया क्योंकि आज का बात हमारा गंभीर था, विचारणीय था और मन करने योग्य था, इसलिए इसमें दूरता थी। अब समय मिलेगा तो शेष बात हमारे कल
और प्रकट की जाए। आज समय समाप्त हो चुका है और कुछ वेदों के मंत्रों का पाठ हुआ, इसके पश्चात का समाप्त हो जाए। लेकिन आपने कल ये कहा था कि हम यथार्थता का उत्तर और अच्छी स्पष्ट करेंगे, वो नहीं किया। लेकिन कल देखा जाएगा। अच्छा लोगों, ये ही आज्ञा। धन्यवाद। यनमाश्रणं ताभिवरतारिषीमानं देवानां यजस्सनोति देवा रेधिमाना आहं सानाश्च ते पूना वरणोति मानं लावाशानं यादो संजानं मानं जानोऽग्रता भामादेतु ऋषिमानं प्राजनं वरतो देवा संवादः मानं देवं व्रजा संवरतो मानं भागा वरतो ईरिषं ग्रहणा वरतो मानं माया सर्वशातं शाता धामः वरदांश्च ते मानं प्राणिशीशना प्रावते मानं भागः तानुकायं नन्ति देवा मानः कस्मश्च ते ऋषि मानं देवाः। ॐ ब्रह्माति देवं दधातु नमस्ते सपेते नमस्ते नमो नमः।